Rebellion in the countryside. So we have seen about the town. Now let's see what was happening everywhere in the country. So the non-cooperation movement spread to the countryside where peasants and tribals were developing in different parts of India. So India में बहुत सारे there were peasants and there were tribals also. We have seen also in grade 9 that how Britishers took advantage of these tribal people. They have told them that you cannot enter these particular forests, है ना. तो tribals को भी बहुत इन्होंने torture करके रखा हुआ था, तो वो भी परेशान थे. Peasants से heavy taxes ले रहे थे, तो वो भी परेशान थे. तो अब ये भी क्या करेंगे, इस movement के अंदर participate करेंगे. Peasants and tribals took over the struggle which turned violent gradually. तो इन्होंने भी participate किया and gradually इनका जो था slowly and gradually इनका जो movement था वो क्या हो गया, violent हो गया. Let us see what exactly happened. The peasants were led by Baba Ramchandra in Awadh. Okay, Awadh was also one of the province जो आज का उत्तर प्रदेश है. So it was a peasants का आंदोलन, उसको कौन lead कर रहा था, बाबा रामचंद्र. And it was against the landlords and तालुकदार्स. ठीक है, landlords you all know, the landowners, and तालुकदार्स कौन थे चिल्ड्रन, दी एरिस्टोक्रेट्स काइंड ऑफ, है ना, जो क्या करते थे, टैक्स लिया करते थे किसानों से. सो द पेजेंट मूवमेंट स्टार्टेड अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड हाई रेंट्स एंड अ वेराइटी ऑफ अदर टैक्सेस. ठीक है, तो अब ये क्या करते थे, इनसे काम तो कराते ही थे, साथ ही साथ इनसे क्या लेते थे, पेजेंट से रेंट भी दो और टैक्सेस भी दो. तो किसानों की हालत भी बहुत खराब थी. तो किसानों ने भी फिर क्या किया, एक आंदोलन किया, किसकी लीडरशिप में, in the leadership of Baba Ramchandra. And what they were demanding, it demanded reduction of revenue, कि भाई थोड़ा revenue taxation कम करो. Abolition of बेगार. Now बेगार क्या था, बेगार प्रथा थी कि आप किसी से काम कराओ, है ना, और उसको बदले में कुछ पैसा मत दो. तो बाद में फंडामेंटल राइट्स में भी लिख दिया गया हमारे, जब हम इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, कि भाई अब बेगार प्रथा को क्या करो, खत्म करो. तो ये तभी से डिमांड चलती आ रही है. एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स. अब ये जो लैंडलॉर्ड है उनको बॉयकॉट करो, जो कि परेशान करते हैं किसानों को बेमतलब में, है ना, कि रेंट भी दो, टैक्स भी दो, सब कुछ हमें दे दो. इनको सपोर्ट किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने. जवाहरलाल नेहरू इन जून 1920 started going around the villages in Awadh to understand their grievances. तो जवाहरलाल नेहरू ने जाना शुरू किया इनके गाँव में पता करने के लिए कि भाई ये परेशान क्यों है ना. इन अक्टूबर he means Jawaharlal Nehru along with few others set up the Awadh Kisan Sabha, and within a month 300 branches had been set up. Within a month 300 branches had been set up. लोग इतने ज़्यादा परेशान थे peasants. In 1921 the peasant movement spread and the houses of talukdars and merchants were attacked, बाजार्स were looted and grain hoards were taken over. तो अब किसानों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया. The way we have seen that now this movement will become violent. तो अब ये violent हो गए peasants बहुत ज़्यादा, तो इनका movement बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा. और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, तालुकदार्स, मर्चेंट्स, उनके घरों में आग लगा दी, बाजारों को लूट लिया और सारा जो ग्रेन था वो भी इन्होंने लूट लिया. In the early 1920s, Alluri Sitaram Raju led the guerrilla warfare in the Gudam hills of Andhra Pradesh. ये कौन थे, अल्लूरी सीताराम राजू. ये क्या कहते थे कि he told that I am an astrologer, है ना, kind of. तो इन्होंने क्या बोला, आंध्र प्रदेश से थे ये. तो गुरिल्ला वॉरफेयर एक वॉर की टेक्निक होती है, ठीक है. तो इन्होंने क्या किया, इसमें पार्टिसिपेट किया. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बिकॉज यू नो दैट द गवर्नमेंट स्टार्टेड क्लोजिंग डाउन फॉरेस्ट एरियाज ड्यू टू विच देयर लाइवलीहुड वाज अफेक्टेड. वी नो दैट गवर्नमेंट ने क्या किया था ट्राइबल कम्युनिटीज को कि नाउ यू कैन नॉट एंटर द फॉरेस्ट. सो उससे उनकी लाइवलीहुड अफेक्ट हुई थी. दिस वी हैव सीन इन द प्रीवियस चैप्टर. So finally all these people revolted under the leadership of this person called Sitaram Raju. Finally the hill people revolted, which was led by Alluri Sitaram Raju, who claimed that he had a variety of special powers. मतलब वो क्या बोलते थे कि I am an astrologer, I have some supernatural powers, है ना, nobody can kill me, etc. The rebels attacked police stations and then finally क्या हुआ, इन्होंने भी अपना जो movement था वो चलाया, violent कर दिया, अटैक किया पुलिस पे, मर्चेंट्स पे और है ना गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स थे. फाइनली दिस राजू, सीताराम राजू वाज कैप्चर्ड. पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया एंड ही वाज किल्ड और वी कैन से एग्जीक्यूटेड इन द ईयर 1924.
नाउ स्वराज इन द प्लांटेशंस, नाउ जो प्लांटेशंस के वर्कर्स थे वो भी बहुत परेशान थे. सो फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, freedom means moving freely in and out. You know, in the, I think last year in grade 9 also I have told you that जो ये चाय के बागानों में और इन गार्डन्स में, टी गार्डन्स में काम करते थे, ये जब एक बार काम करने के लिए चले जाते थे तो इनको वापस नहीं आने दिया जाता था, राइट. तो इन ये क्या चाहते थे, दे वांटेड, इनके फ्रीडम के मायने अलग है. जैसे हमने स्टार्ट किए थे टॉपिक, सबके फ्रीडम के मायने अलग अलग है. इनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था, मूविंग फ्रीली इन एंड आउट, राइट, and retaining a link with the village from which they had come. मतलब they wanted to be in contact with the village. जैसे for example हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं, let's say for example from Jaipur if I move to Noida जॉब के लिए, तो ऐसा तो नहीं कि वो मुझे वहीं रख लेंगे हमेशा के लिए, कभी आने नहीं देंगे, कॉन्टैक्ट नहीं करने देंगे. अगर ऐसा होगा तो फिर मेरी भी हालत ऐसी हो जाएगी, है ना. तो क्या चाह रहे थे ये कि हमें हमारी छुट्टी पे जाने दिया जाए, हमें हमारे विलेज जाने दिया जाए. वी वांट टू बी इन टच विद आवर पीपल, राइट. अब तब सोशल मीडिया नहीं था ना, फोन भी नहीं थे. So this was the case. They wanted moving in and moving freely in and out, and they wanted to be in touch with their village. So they also protested. They protested against the Inland Immigration Act. Now ये जो Inland Immigration Act था, which was introduced in 1859 by Britishers, क्या था ये? So under the Inland Immigration Act, plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission. तो इनको एज आई टोल्ड यू वापस जाने नहीं देते थे. ये तो उन्होंने कहा कि हमारी परमिशन के बिना नहीं जा सकते, तो परमिशन देते ही नहीं थे, जाएंगे कहाँ से बेचारे. So after they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers left the plantations and headed home. So as soon as these workers got to know about non-cooperation movement, they left their plantation work and then they all went back to their homes. But unfortunately they never reached their destination. लेकिन क्या हुआ, वो पहुंच ही नहीं पाए अपने गांव, because they were caught by the police in between only, on their way only they were caught by the police and brutally beaten up. Okay, so they could not reach their villages. Each group interpreted the term Swaraj in their own ways. तो सबके लिए स्वराज के मायने क्या है, अलग अलग है, right. So this is what we have seen. So seeing all this violence, in February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement because Mahatma Gandhi felt that it was turning violent, right? So because Mahatma Gandhi always supported non-violence, he was never in favor of violence, so he decided to withdraw non-cooperation movement. All right. Now you know that Congress was the biggest party of that time. There were many other parties, but Congress party was the biggest party during that time. So within Congress there were some leaders which were by now tired of mass struggles and wanted to participate in elections to the provincial councils that had been set up by the Government of India Act 1999. So Government of India Act 1999 has created provincial councils, right. अब उसमें क्या होते थे, इलेक्शंस के थ्रू मेंबर्स को चूज किया जाता था. तो कांग्रेस में कुछ लीडर्स जो थे वो ये कह रहे थे कि नाउ वी आर टायर्ड ऑफ दीज स्ट्रगल्स एंड वी शुड पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, राइट, because they felt that it was important to oppose British policies within the council. So if they will participate in the election, if they will be a part of the provincial council, they will be able to argue about the policies which Britishers were forming for Indians, right? And they will be able to argue for reforms. Reforms means सुधार लाना, हिंदुस्तानियों की दशा में थोड़ा सुधार लाया जाए, इसके लिए भी वो अगर उस काउंसिल में बैठेंगे, उसका मेंबर बनेंगे, तो वो उसमें वहां पर नेगोशिएट कर पाएंगे, आर्ग्यू कर पाएंगे, राइट. बट मैनी लीडर्स, यू नो, अब कांग्रेस में क्या हुआ, एक स्प्लिट आ गया. कुछ लोग चाह रहे थे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना, कुछ नहीं चाह रहे थे. सो व्हाट हैपेंड, many leaders such as C.R. Das and Motilal Nehru, ठीक है, they formed their own party, Swaraj Party, within the Congress only, right, to argue for a return to council politics. All right, so this you should remember, who all formed the Swaraj Party. Now there were some young leaders, so younger leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, they pressed for more radical mass agitation and for full independence. So now the, you know, Jawaharlal Nehru,
सुभाष चंद्र बोस, दे सेड इट्स टाइम फॉर अ मोर रेडिकल, अब एक क्रांतिकारी बनने का टाइम आ गया है, अब क्रांतिकारी तरीकों से ही काम चलेगा। तो उन्होंने बोला अब हमें फुल इंडिपेंडेंस की बात करनी चाहिए और थोड़े और क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे। सो इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिस्कशंस, two factors again shaped Indian politics towards the late 1920s। अच्छा, इसके अलावा इतने सारे डिबेट्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, दो बड़े फैक्टर्स थे, right, that shaped Indian politics towards the late 1920s. What were the two factors? The first was the effect of the worldwide economic depression. We have seen last year also in the grade 9, if you remember, America का इकोनॉमी क्रैश हो गया था, राइट। सो जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया तो उसका इफेक्ट वर्ल्ड में सब पर पड़ा, हमारे ऊपर भी पड़ा, मतलब भारतीयों पर भी पड़ा। सो व्हाट हैपेंड, एग्रीकल्चरल प्राइसेस स्टार्टेड टू फॉल डाउन, ठीक है। तो इससे एक तो ये इकोनॉमी खराब हुई, ठीक है, इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण। सेकंड क्या हुआ, द न्यू टोरी गवर्नमेंट। व्हाट इज टोरी गवर्नमेंट? जैसे अभी हमारे यहाँ क्या है, मोदी गवर्नमेंट है, वी से मोदी गवर्नमेंट, राइट। तो वहां पर क्या बोला गया, टोरी गवर्नमेंट, ओके। सो उसके जो उस टाइम पीएम थे वो मिस्टर टोरी थे, तो टोरी गवर्नमेंट बोला गया। सो इन टोरी गवर्नमेंट, द न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। तो उन्होंने क्या किया, एक कमीशन बना दिया, क्योंकि इतनी सारी चीजें इंडिया में चल रही थी, इतना प्रोटेस्ट चल रहा था, तो ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे, बार बार इस तरीके के कमीशन बना देते थे ताकि जो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे थे उनको दबाया जा सके, ठीक है। सो दे हैव कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। तो इन्हीं के नाम पे इस कमीशन को क्या बोला गया, साइमन कमीशन, ओके। जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारी पॉलिसीज आती है, जो उसको चेयर कर रहा होता है, हेड कर रहा होता है, उसके नाम से बोल देते हैं ना, इसी तरह की साइमन था उसका हेड, तो नाम रख दिया साइमन कमीशन। क्यों बना? Set up in response to the nationalist movement, the commission was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes, because they knew that people understood कि अब ये ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमें सप्रेस कर रहे हैं। इंडियंस को ये बात समझ में आ गई थी और उन्होंने प्रोटेस्ट ऑलरेडी करने शुरू कर दिए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी लग रहा था कि अब हम ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाएंगे, तो कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ले आओ, कुछ ऐसे कानून बना दो जिससे कि हम इनको दबा सके, सप्रेस कर सके, ठीक है। Now the problem was that the commission did not have a single Indian member, right? All the members were British. तो Indians got angry कि भाई जब तुम हमारे कंट्री में आके हमारे लिए कोई लॉ बना रहे हो या कोई एक्ट बना रहे हो, तो उसमें इंडियंस को तो रखो, एक भी इंडियन नहीं है। So Indians did not like this thing at all. So when the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan Simon go back Simon, okay। So Simon Commission कब आया इंडिया में? In the year 1928, and as soon as these people reached India, the ports of India, है ना, तो लोगों ने क्या स्लोगन दिखाया उनको, go back Simon। The Viceroy, उस टाइम पर Viceroy कौन थे इंडिया के? लॉर्ड इरविन, ठीक है। He announced in October 1929 a vague offer of dominion status for India, ठीक है, in an unspecified future and a round table conference to discuss a future constitution। अब अंग्रेजों को ये बात पता चल गई थी कि भारतीय जो है वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, राइट, इट वुड नॉट बी इजी टू रूल। तो इन्होंने फिर से क्या किया, एक गोली दी इंडियंस को कि अब हम क्या दे देंगे इंडिया को, आप इस साइमन कमीशन को क्या करो, आने दो, सेटअप होने दो, बनने दो। वी विल बी गिविंग इंडिया अ स्टेटस ऑफ डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। इंडिया को क्या स्टेटस दे देंगे, डोमिनियन स्टेटस। उसके अंदर क्या होगा, इंटरनल अफेयर्स तो इंडिया कुड मैनेज, लेकिन सोवरेंटी नहीं होगी, बाकी मैटर्स एक्सटर्नल और सारे कौन देखेगा, ब्रिटिशर्स ही देखेंगे, है ना। तो ये भी उन्होंने किया नहीं था, सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया कि ठीक है तुमको ये हम करने देंगे। ऑल्सो इन्होंने क्या सोचा कि इंडिया में महात्मा गांधी की लीडरशिप के अंडर बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सब लोग क्रांति कर रहे हैं, तो क्या करो, इन इंडियंस का ध्यान भटकाने के लिए लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर दो, है ना। तो इरविन ने क्या बोला कि एक तो ये साइमन कमीशन को आने दो, प्रोटेस्ट करना बंद कर दो। व्हाट वी विल डू, वी विल बी गिविंग डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया, ऑल्सो वी इन्वाइट यू टू ज्वाइन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। नाउ यू इमेजिन, आज के टाइम पे अगर कोई कहता है कि मैं लंदन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, तो वी ऑल रिस्पेक्ट ना कि वाओ इसको तो लंदन जाने का मौका मिल रहा है कॉन्फ्रेंस में। तो सोचो
आज के इतने सालों पहले 1929 के अंदर अगर किसी को लंदन जाने का मौका मिलेगा तो कोई वो मौका छोड़ेगा? तो ब्रिटिशर्स को तो ये बात पता थी, तो जानबूझ के उन्होंने इस तरीके की चीजें निकाली सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए और घुमाने के लिए इंडियंस को। ओके, सो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और जितने भी रेडिकल लीडर्स थे, दे बिकेम मोर असर्टिव कि भाई अब नाउ इट्स टाइम टू टेक सम एक्शन, राइट? ऐसे नहीं चलेगा। So in December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand for पूर्ण स्वराज, means full independence for India. कि अब हम किसकी मांग कर रहे हैं? पूर्ण स्वराज की। We want full independence now. It was declared that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day when people were to take a pledge to struggle for complete independence. So Nehru ji चाहते थे कि 26 January should be celebrated as Independence Day. So he has declared 26 January 1930 कि भाई हम इस दिन क्या करेंगे? Complete independence की मांग करेंगे. But the Britishers gave India freedom on 15th of August, so we could not change Independence Day वाला date. So later on 26 January was celebrated as Republic Day. क्योंकि उसी दिन फिर क्या किया? 26 January 1950 को Constitution को क्या कर दिया? Implement कर दिया, because Constitution was already ready by 26th of November only. But Nehru ji wanted 26 January to be celebrated, but it could not be celebrated as Independence Day. So it was celebrated later on as Republic Day. और उसी दिन क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दिया।